हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जो है कुछ वीडियो देख रहे हैं हिंदी का, ठीक है ना, जिसमें मैं प्रयास करूंगा जो 4 से 5 रोज़ में जो है आप लोगों को पूरे हिंदी का वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाए। आप लोग जो है बारी बारी से इसे देख लीजिएगा। काफ़ी छोटा वीडियो होगा, 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट का समय लूँगा और एक चैप्टर जो है आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ये मेरा पहला उद्देश्य रहेगा, ठीक है ना। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने टाइपिंग करके नहीं लिया हूँ, किसी बुक से ही मतलब फ़ोटो खींच के आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन समझा दूंगा काफ़ी अच्छे से। अगर आप लोग पहले से देखे हैं तो रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा, अगर नहीं पहली बार देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए लास्ट तक, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटने वाला है। तो चलिए, अगर आप लोगों को इसका प्लेलिस्ट मतलब पूरा वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी ग्रामर और हिंदी दोनों का, ठीक है। चलिए, तो दूसरा जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, ठीक है। तो क्वेश्चन बताना है पहला, जो गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना गाते थे। तो ये गीत जो है कौन गाते थे? तो ये गाते थे आप लोगों को बाल गोविंद भगत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जो कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। तो कबीर को जो है साहब कौन मानते थे? तो पता होगा कबीर को साहब मानते थे बाल गोविंद भगत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत जो है पारिवारिक रूप से मतलब गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी उन्हें साधु कहा जाता था क्योंकि वो साधु के सभी गुणों में खड़े उतरने वाले थे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत का बेटा था। तो बाल गोविंद भगत का बेटा जो है ये कैसा था? तो याद रखिएगा, ये बहुत ही सुस्त था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो मेंटली जो है सही नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, बोला जा रहा है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं। तो बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो बाल गोविंद भगत के मात्र एक बेटे थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 का। उसके बाद 5वां बताना है, जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद जो है बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो अपने बेटे की मृत्यु के बाद जो है बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो याद रखिएगा, वो जो है गाने लगे थे। क्या कर रहे थे? गाने लगे थे। उनकी पतोहू जो थी वो रो रही थी, बल्कि बाल गोविंद भगत जो है ये गा रहे थे। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा जो है लिखित पाठ है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो हो जाएगा ये हो जाएगा बाल गोविंद भगत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, अभी हम लोग सिर्फ कहानी वाला देख रहे हैं, लास्ट में जो है एक ही बार में पूरे कविता वाला देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, बोला जा रहा है, जो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया? तो जब उनके बेटे का जो मृत्यु हुआ था। क्या हुआ था? बेटे की मृत्यु के दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत के बेटे की जब मृत्यु हुई थी तो बाल गोविंद भगत कह रहे थे जो एक आत्मा को जो है परमात्मा से मिलन हो गया है, इसीलिए ये मतलब रोने की बात नहीं है, इसमें खुशी मनाने की बात है। और ये बाल गोविंद भगत उस टाइम में गा रहे थे, ठीक है ना, और उनकी पतोहू जो है रो रही थी, इसलिए बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया? जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत की पतोहू की स्वभाव कैसी थी। तो बाल गोविंद भगत जो है उनकी पतोह की स्वभाव कैसी थी? तो याद रखिएगा, उसकी पतोहू जी है बहुत ही सुभग और सुशील थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तभी तो मान लीजिए उसके बेटे की जब मृत्यु हो जाती है तब भी उनकी पतोहू जो है उनके घर से जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि बोल रही थी जो आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपको बुढ़ापे में एक लोटा पानी भी कौन देंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बाल गोविंद भगत अपने जिद पे अड़े रहे और अपनी पतोहू को जो है उनके भाई के साथ भेज दिए और बोल दिए इनका दूसरा शादी कर देने के लिए। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। तो बाल गोविंद भगत जो है हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो ये जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। तो 9 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, बोला जा रहा है, जो बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे। तो पता होगा, अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो जो बाल गोविंद भगत अपने खेत में जो भी उगाते थे उसको अपने कंधे पे लाद के कहाँ दे आते थे? तो कबीर पंथी के मठ में, मतलब कबीर साहब के दरबार में दे आते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दरबार में देने के बाद जो कुछ भी उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से वे अपना गुजारा चलाते थे। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ
कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती है। तो बाल गोविंद भट्ट की जो प्रभातियाँ हैं, प्रभातियाँ मतलब सुबह में जो वो गंगा स्नान के लिए जाती थी, वो बोला जा रहा है कब से लेकर कब तक चलती है, मतलब कार्तिक से शुरू होती है और वो कब तक चलती है ये बताना है। तो याद रखिएगा ये चलता था फाल्गुन तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, जो जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भट्ट क्या ओढ़े रहते थे। तो जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भट्ट जो है बस एक काली कंबली ओढ़े रहते थे और उसी से वो अपना मतलब रात बिताते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 13 का, बोला जा रहा है जो गर्मियों में किनकी संध्या उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। तो गर्मी में जो संध्या गाते थे ये गाते थे बाल गोविंद भगत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 क्या है, जो बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने के लिए कहते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया था जो बाल गोविंद भट्ट के पुत्र की मृत्यु के बाद वो कहते हैं जो एक बिरहनी को जो है उनके प्रेमी मिल गए, उसके बाद एक आत्मा को जो है परमात्मा से मिलन हो गया, इसीलिए यह दिन रोने का नहीं बल्कि खुशी मनाने का दिन है। तो यही कह रहे थे उन अपने पतोहू से जो आज क्या है तो खुशी मनाने का दिन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुशी मनाने के लिए या उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे, खुशी नहीं होगा, क्या हो जाएगा बुक में जो दिया गया, हालांकि खुशी एक ही शब्द है लेकिन ये कह रहे थे याद रखिएगा उत्सव मनाने के लिए। क्या कह रहे थे, उत्सव मनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर 15 का बोला जा रहा है, जो बाल गोविंद भट्ट ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया। तो जब बाल गोविंद भट्ट के पुत्र की मृत्यु हो गई तब बाल गोविंद भट्ट ने वो अपनी पतोहू की भाई को बुलाकर उनके भाई के साथ भेज दिए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 का बोला जा रहा है, जो बाल गोविंद भट्ट किसे साहब मानते थे। तो बाल गोविंद भट्ट जो है कबीर को अपना क्या मानते थे, साहब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 का है, जो बाल गोविंद भट्ट की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही मतलब रिपीट हुआ है, जो बाल गोविंद भट्ट की प्रभातियाँ जो है कब से शुरू होती थी। तो याद रखना है आप लोगों को कार्तिक से, और चलती थी कब तक, तो ये चलता था फागुन तक। उसके बाद 18 का है, जो बेटे की क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भट्ट पतोहू को कहाँ भेज दिया। तो बाल गोविंद भट्ट जो है बेटे की क्रियाक्रम के बाद वो अग्नि भी दिलवाए थे शायद अपने पतोहू से, ठीक है ना। तो वो बोला जा रहा है अपने बेटे की क्रियाक्रम के बाद अपनी पतोहू को कहाँ भेज दिए थे। तो ये भेज दिए थे उनके मायके और बोले थे इनका दूसरी शादी कर देने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 19 नंबर, बोला जा रहा है जो बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भट्ट ने आग किससे दिलाई। तो अभी जस्ट मैंने जिक्र कर दिया है, जो बाल गोविंद भट्ट अपने बेटे की मृत्यु के बाद जो है आग दिलाए थे अपने पतोहू से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 का है, जो बाल गोविंद भट्ट सिर पर क्या पहनते थे। तो बाल गोविंद भट्ट जो है सिर पे याद रखिएगा कबीरपंथी की सी कनफटी टोपी पहनते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 का बोला जा रहा है, जो बाल गोविंद भगत पाठ शीर्षक साहित्य की कौन सी विधा है। तो बाल गोविंद भगत की अगर आप लोगों को विधा पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे रेखा चित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 22 का, जो लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा था। तो बाल गोविंद भट्ट की जब तबीयत खराब हो गई थी तो लोगों ने उनको नहाने धोने से क्या किया था, मना किया था। फिर भी बाल गोविंद भट्ट किसी की बात नहीं मानते थे, ठीक है ना। तो वो किससे बाल गोविंद भगत को कहे थे नहाने धोने के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 के है, जो बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। तो बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी ये पता होगा, जो 60 से ऊपर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 से ऊपर के तभी थे, तो मतलब इनका बाल जो है कैसा हो गया था, तो सभी सफ़ेद हो गया था। उसके बाद 24 का है, जो कलेवा शब्द का क्या अर्थ है। तो कलेवा अगर आप लोग गांव घर से बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों को निश्चित रूप से पता होगा कलेवा का मतलब क्या होता है। तो सुबह का जलपान, कलौ बोलते हैं ना जिसको। 24 का क्या हो जाएगा आप लोगों को, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 25 का, जो बाल गोविंद भट्ट की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। तो अभी जस्ट मैंने बताया है जो शुरू कब होती थी, तो याद रखना है आप लोगों को कार्तिक से।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 का, जो लोही शब्द का अर्थ क्या होता है। तो लोही शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है प्रातः काल की लालिमा, मतलब सुबह जब होती है उस टाइम की जो लालिमा होती है उसको बोलते हैं लोही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज इस प्रकार से आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बाल गोविंद भगत से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग पहली बार देखे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे ये चैप्टर तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।